भाग लगे रहें, इधर नलके और इधर जाग लगे रहे। चौधरियों की खैर, बूटे हरे रहें। मैं क्या परे रहे, सुबहान अल्लाह। ले भी बंडा जी अब्बा जी। अल्लाह मियाँ ने दुनिया पर 4 चीजें बनाई हैं। सुबहान अल्लाह अब्बा जी, वो कौन कौन सी? चांद और सूरज बनाए हैं, चांद और सूरज बनाया है। जमीन और आसमां बनाए हैं, जमीन और आसमान बनाया है। फरिश्ते और बाबा आदम बनाया है। सुबहान अल्लाह जी। और 5वीं चीज खुद ब खुद बन गई है। अब्बा वो 5वीं चीज कौन सी है जो खुद ब खुद बन गई है? ये बूझ लमे तो तेरी नहीं पता। नहीं पता। ये हम सब का वड वडेरा है। वड वडेरा ये कौन है? ओ मरे अबलीस। मरे अब्बा जी। मौला खुश रखे। ये तो अब्बा जी तो अपने अपने ही जिक्र कर लिया। हाँ जी। खैर हो, भाग लगे रहे। अब्बा जी। और बच्चा जी, जब किसी का डंगर मर जाए तो क्या होता है? डंगर मर जाए तो क्या होता है? सबसे पहले कसाईयों को वक्त पड़ जाता है। वो क्यों? वो इसलिए कि टाइम से पहले पता चल जाता तो छुरी फेर के हलाल कर लेते और गांव में तकसीम कर देते। तो गांव में क्यों तकसीम कर देते अब्बा जी? वो इसलिए कि गरीबों को भावे उधार ही दे दो। तो गरीबों का उधार वसूल हो जाता है। अब्बा जी, गरीबों के पास उधार देने को होता क्या है? हाय हाय, और बेटा गरीब ही तो उधार वसूल कर देते हैं। वो कैसे? अमीरों का उधार वसूल नहीं होता। वो कैसे अब्बा जी? ये जितने भी अमीर हैं इन्होंने बैंकों से कर्जा लिया, आज तक वापस हुआ है? कुछ रखे, भाग लगे रहे। बेटा डंगर की बात हो रही थी। हाँ, तो वो क्या होता है? हाय हाय, डंगर जब मर जाता है तो खाल चूड़े चमियार उतार कर ले जाते हैं। और जो वो बाकी बचता है वो कहाँ जाता है? उसे कुत्ते खा लेते हैं। कुत्ते? हाँ, और कोगड़ गांव साइड पे बैठ के अपनी बारी का इंतजार करते हैं। और ऊपर से जो चीले हैं वो उसका भाव भी पूछती हैं। वो कैसे? वो ऊपर से भाव पूछती हैं, चीपा चीपा। और नीचे से कुत्ता जो है, नीचे से कुत्ता जो है उसको जवाब देता है। वो कहता है मुफ्त 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 मुफ्त। चौधरी साहब, डरने की कोई जरूरत नहीं, ये घर का पाला हुआ। बाला कुछ रखे, भाग लगे। और जो कोगड़ता है, हाँ, वो कहता टरकाना 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 टरकाना। भारू जी चौधरी साहब, जरा मुर्दों की नकल तो उतारो। अभी तो आपकी नकल उतार रहे थे। अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे। चौधरी साहब लो तो चौधरी साहब, हाँ जी। मालशियों को भी चौधरी कहना पड़ रहा है। अल्लाह खैर करे। चौधरी इधर बैठे हैं, खैर हो, ये चौधरी जड़ बूटा हरा रहे, खैर हो, कायम रहे। ओए भारू। जी सरकार। ओए बच्चों की ख्वाहिश है, कर दे जो कहते हैं। जी आपकी फरमाइश सारा आंखों में। चौधरी साहब, आपको तो पता है कि सारी दुनिया ने मर जाना है। जैसे कि मियां मोहम्मद साहब सरकार ने फरमाया है, दुश्मन मरे ते खुशी ना करिए, ते सजना भी मर जाना, दीगर ते दिन आया मोहम्मद, ते ओढ़ख नू डुब जाना। ताड़ियां मार रहे, अब्बे ने चौका मारा है। लो जी चौधरी साहब, दुनिया की मुख्तलिफ जातों के लोग और दुनिया के मुख्तलिफ पेशों के लोग कैसे मरते हैं, आपकी पेशे खिदमत है जी। सबसे पहले चौधरी कैसे मरता है? चौधरी कैसे मरता? चौधरी, ये आपकी बात नहीं हो रही चौधरी साहब, आपको अल्लाह जिंदगी दे, उम्र खिजर दे। ये तो एक मैं हंसने और हंसाने की बात कर रहा हूं। यानी कि चौधरी का मुर्दा वो मरा हुआ भी तड़ा हुआ। ओए गफूरिया जी। ओए बूरी नु छावे बन। ये चौधरी का मुर्दा, ये है चौधरी का मुर्दा। मरनो मर गए हैं, आकड़ नहीं गई।
और मैं अब आपको सुनाता हूं वो मुर्दा जो गया तो गरीब आदमी पिंड से ये दुबई में, और दुबई से माल और दौलत कमा के लाया, अमीर हो गया। वो कैसे मरा हुआ? गांव में आया, अमीर, पैसा पास है, ऐनक भी लगाई हुई है, और अपनी आकड़ में ही मर गया। अब्बा जी मरा हुआ के फोटो खिंचवा रहा है? चुप करिए, इसलिए मरा हुआ है। देखा मेरे जियो। और मैं आपको आप बताता हूं जी कि पांड कैसे मरता है। वाह वाह, पांड कैसे मरता है? पांड कैसे मरता है? अब्बा जी पांड को सर्दी बहुत लगती है चौधरी साहब, ये पांड की समझ ले के एक कमजोरी है कि वो ठंड से ही मर गया है। बागा चूल्हे के पीछे 15 रुपए पड़े हैं। चौधरी साहब मैं अब आपको बताता हूं कि गरीब आदमी कैसे मरता है। गरीब आदमी जो जिसकी जिंदगी भी मौत से भी बदतर होती है। हाँ जी, टांगा वज्जा मर गया। वो तो जिंदगी में भी मरा हुआ ही होता है। हाँ, कोई फायदा ही नहीं उसका तो। हाँ, अगर वो मर जाए, गरीब आदमी कैसे मरता है मैं आपको बताता हूं। गरीब आदमी जैसे नानी ये है गरीब आदमी का मुर्दा। इसका मुंह क्यों खुला? मरे भुख की वजह से मरा है। मेरा बा कितने पैसे लाया तो? बड़ा मशहूर है, यहाँ पे गाँव में रहता, आपको इसकी तो कदर ही नहीं है। इतना मेरा बात है। चले अब्बा जी, अब देखो कितने पैसे जमा हो गए हैं। अब घर चलते हैं। इसे भी आज ही मरना था। चौधरी साहब, मेरा बाप की खुशियों पे कुर्बान हो गया है, मर गया है मेरा बाप। अब उठता, मैं अकेला घर कैसे जाऊंगा? खामोश, इसे बाहर ले जाओ। बेटा मेरी मानो तो अब तुम अपना ठिकाना शहर में कर लो, कोई अच्छा सा घर ले लो, हम भी तुम्हें वहीं मिलने आ जाया करेंगे। ठीक है बाजी, ले लूंगा। बेटा दुश्मनों की दोस्ती और दोस्तों की दुश्मनी खतरनाक होती है, इससे बचना चाहिए। बाजी नीयत अच्छी हो तो सब कुछ हो जाता है। अल्लाह करे ऐसा ही हो।
बहू खाले छापा मार गया, जूरा पकड़ा गया। उसने कोई गड़बड़ तो नहीं की? नहीं जी, घर में खाना खा रहा था, अचानक पुलिस ने घेरे में ले लिया। पता नहीं किसने मुखबरी की। अच्छा अब्बा जी, मैं जरा थाने से हूँ। हाँ बेटा, हाँ। चल जीरो, वो मियाँ अब्दुल और मुमता। तेरी तो ख्वाहिश पूरी हो गई ना, तू तो खुश है प्यारे। तू फिक्र ना कर जूरे, मैं और वकील साहब तेरा मुकदमा लड़ेंगे। क्यों? क्यों? और कोई वकील नहीं रह गया क्या? ये तू कैसी बातें कर रहा है जूरे? जिस किसी ने भी मुखबरी की है, जिस किसी ने भी मुखबरी की है, छोड़ूंगा नहीं उसको प्यार से। ओए ना छोड़ना, लेकिन जिस तरह मैं बताता हूं ना, तूने उसी तरह बयान देना है। बस, नहीं चाहिए मुझे किसी का मशवरा, नहीं चाहिए मुझे किसी का मशवरा। यकीन कर जूरे, मैं तुझे नुकसान पहुंचाने वाला कोई काम नहीं कर सकता। और तू मेरा दोस्त है यार। तू क्या जाने दोस्ती क्या होती है। प्यारे, ओए कभी प्यार से जान मांगी होती? सच्चे दोस्त दोस्तों की जान नहीं लेते, उसकी हिफाजत करते हैं। तुझ जैसे और तुझ जैसे पढ़े लिखे तो दोस्ती की जगह अपने असूलों से प्यार करते हैं, प्यार से। देख बात सुन, गुस्सा ना कर जुरे, गौर से बाऊ खालद की बात सुन। बस मियां बस, देख लिया तुम दोनों को भी, सारों को देख लिया मैंने। सारे यार मार निकले हो। जाओ जाकर नेकियों की गठड़ियां बांधो और अपने सरों पर रख लो। दुनिया में नेक नामी और ऊपर जाकर अजर मिलेगा प्यार से। जुरे, तू इस वक्त गुस्से में है, मैं फिर आऊंगा तेरे पास। कोई जरूरत नहीं है, समझे तुम? जाओ बस, कोई जरूरत नहीं है किसी की जरूरत नहीं है मुझे, और किसी की जरूरत नहीं है मुझे प्यार से। हाँ, सारे यार मार निकले। वाह चूरा पट्टी, तेरी किस्मत। अब सर्वर का मुकदमा सेशन कोर्ट में दाखिल हो गया है। अरे पुत्र, उसने जुर्म कबूल कर लिया है, सजा तो मिलनी। अब मुझे उसकी फिक्र नहीं है, वो बग्गू भी तो जेल में है ना, वो बहुत बकवास कर रहा है उधर। वो तो करने दो, उसने भी तो फांसी लगना। लेकिन अब्बा वो मेरे खिलाफ तुमने क्या किया? कहता है कि सुनारी के अगवा, कुब्बे और नूरे के कत्लों में मेरी सलाह शामिल थी। ओए सलाह मशवरे का कोई सबूत नहीं होता पुत्र। जब सरवर ने तेरे खिलाफ कोई बयान नहीं दिया तो बग्गू की गवाही हमारा क्या बिगाड़ सकती है? अब्बा वो तो ये भी कहता है कि साईं यूनुस को जी में डाल के सरवर के डेरे पर मैंने पहुंचाया था, और दरगाह के कुएं में मरा हुआ कुत्ता भी मैंने फंकवाया था। तूने कुछ किया होगा इसीलिए वो कह रहा है ना। अब्बा ये छोटी मोटी बातें तो होती रहती हैं ना। और ये छोटी मोटी बातें, बतंगड़ बनने वाली हर बात शुरू में छोटी होती है। कुब्बे ने सुनियारी को खत लिखे, ये छोटी बात थी ना? हाँ अब्बा, मगर मैंने ये खालिद को नीचा दिखाने के लिए किया था। तो भुगत लिया, नीचा दिखाने के लिए किया था। 2 कत्ल हो गए, 2 फांसी लग गए। चौधरी साहब, बग्गू ने बाऊ खालिद को जेल में बुलाया है। उसके भी पर निकल आए हैं।
और बड़ा वकील भी उनके साथ है। ओए मलकला यार उसका हमायती है तो उससे बड़ा वकील कर लो। एक है अपनी बरादरी का बहुत अच्छा वकील, चौधरी सनाउल्लाह। अदालत से उसने जूरे की भी जमानत कराई थी अब्बा। नहीं पुत्र, जूरे वाले वकील से बचो, को बड़ा वकील करो। पैसा जितना खर्च होता है कर दो, इस बात को मामूली ना समझो। इसमें मुझे खतरे की बू आ रही है। अब्बा इसीलिए मैं खालद का बंदोबस्त करना चाहता था। वो भी बहुत ज्यादा हद से बढ़ता जा रहा है। ये जमाना भी आना था अब्बा, कमार जिम्मेदार और व्यापारी बन गए, कमी आगे से जवाब देने लगे और काम में हमारे खिलाफ गवाहियां भुगत रहे हैं। पिंड में जुत्ती गंडाने को मोची नहीं मिलता, मौला खुश रखे। हाँ पुत्र, वक्त बहुत बदल गया। जमीन आजी से खाती है, लेकिन हमारे लड़के अकड़ सीखे, काम में हुनर सीख कर पढ़ लिख कर अफसर लग रहे हैं। सुना है वो नकली पीर मुराद अली भी छोटे चौधरी के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाना चाहता है। उसे क्या तकलीफ पहुंची है उनसे? खूह में कुत्ता फेंकवाने की तकलीफ, और मौला खुश रखे सारे पिंड को उसकी यखनी पिलवाने की तकलीफ। तुम भी उसके खिलाफ जाके दरखास्त दो। बड़ा बड़ा कर्जा लिया बैंक से उसने। ज़राई कर्जा तो हमारा भी मंजूर हो गया अब्बा। ओए हमारा तो कर्जा मंजूर हुआ, वो तो कब का खा भी चुका है। ठीक है अब्बा। अल्लाह खैर और बेड़े पार। माँ जी रोटी पक गई? हाँ बेटे तैयार है, अभी देती हूँ। खालिद बेटे इधर आ बेटा। जी। आने में इतनी देर लगा दी बेटा? बाजी एक जरूरी काम करने गया था। बेटा जब तुम्हारे सब जरूरी काम खत्म हो जाए तो अपनी ड्यूटी पे शहर चले जाओ। क्या आपको इसका घर में रहना अच्छा नहीं लगता? ये बात नहीं है। और क्या बात है? यहाँ के हालात, यहाँ का माहौल, मैं कहता हूँ फिर किसी मुसीबत में न फंस जाए। अब्बा जी आप खुद ही तो कहा करते हैं कि गांव का माहौल इसलिए ठीक नहीं हो सकता कि हर नौजवान पढ़ लिख जाने के बाद शहर का रुख कर लेता है। वो तो है बेटा, बालाई सारी तो उधर चली जाती है और यहाँ बगैर बालाई का दूध रह जाता है। मगर जिन लोगों के नाम उनकी जरूरत से ज्यादा आराजी कागजात में दर्ज है वो तिनका तक नहीं तोड़ते। शरारतें, साजिशें, जराए, मुकदमे बाजियां उनके मशागिल हैं। वो तो ठीक है बाजी, पर मेरा वकील साहब की तरफ जाने का बिल्कुल जी नहीं चाहता। बेटे इसमें उनका कसूर नहीं है, वो शरीफ आदमी है, तुम उनके घर न जाओ, लेकिन वकील साहब से ताल्लुक न तोड़ो, कम से कम जब तक तुम्हारी ट्रेनिंग नहीं खत्म हो जाती। ठीक है भाई, 2-4 दिन के बाद चला जाऊंगा। जाओ खाना खा लो चल के। खालिद, रहमान साहब वाले केस की तैयारी हो गई? और हाँ खालिद,
खालिद, तुम्हारी आपा और बासु के साथ हमारे घर में जो कुछ भी हुआ, मुझे उसका बहुत अफसोस है। तुम्हारी नाराजगी वजह है। देखो ना, मैं घर पर होता तो कम से कम ये सब कुछ रहा होता। लड़कियों को भी इस बदसलूकी पर बहुत अफसोस है, बड़ा दुख है उनको। खालिद, बड़ी टेंशन रही घर में, खासी बदमज़गी हुई। अंकल, आप मेरे मोहसिन हैं, उस्ताद हैं, मैं आपकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। दादा, देखो ना, मैंने तुम्हें कभी ट्रेनिंग थोड़ा ही समझा है, तुम्हें तो अपना बेटा समझता हूँ। थैंक यू अंकल, मैं आपका एहसानमंद रहूंगा। लेकिन अंकल, आपसे एक गुजारिश है, जब तक मेरा ट्रेनिंग पीरियड मुकम्मल नहीं हो जाता, मैं अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो जाता, आप इस मौजू पे बात नहीं करेंगे। खालिद, ठीक है, ठीक है, तुम्हारी यही ख्वाहिश है तो ऐसा ही होगा। मगर वो इतवार को मीटिंग है ना वेलफेयर सोसाइटी की, वो घर वाले दफ्तर में, भाई वहां तुम जरूर आओगे ना, आना ही होगा। सर आप तशरीफ लाइए, हमारा नंबर आने ही वाला है। वो जो बहस है, जी जी, जमीर साहब के केस में सर आज बहस है। बस ठीक है, चलो आ जाओ। फरा, ये आजकल क्या साजिश हो रही है मेरे खिलाफ घर में? कुछ नहीं अम्मी, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती। फरा बेटी, मैं अनपढ़ जरूर हूं, लेकिन हूं तुम्हारी माँ। और एक बात मैं और महसूस कर रही हूँ कि ये छोटियां भी मुझसे कुछ ज्यादा खुश नहीं है। हर वक्त नाराज, हर वक्त नाराज। अम्मी, ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। बात दरअसल ये है कि शहनाज इस्लामाबाद जहाँ जॉब करती थी, मैंने भी वहाँ अप्लाई किया था, वहाँ से मुझे ऑफर आई है। अच्छा, तो अब तुम नौकरी करोगी, और वो भी इस्लामाबाद जाके? अम्मी, मैं अब्बू का बोझ कम करके उनका हाथ बटाना चाहती हूँ। मगर फरा बेटी, हम तो तुम्हारी शादी का सोच रहे हैं। अम्मी, आपका कोई बेटा नहीं है, मैं बनूंगी आपका बेटा। मैं छोटियों की शादी में आपका हाथ बटाऊंगी। तुमसे किसने कहा हाथ बटाने को? अल्लाह का दिया सब कुछ है हमारे पास, किस चीज की कमी है? अम्मी, जमाना बदल गया है। देखो फरा, मुझे सबक ना पढ़ाओ, असल बात बताओ, दिल की बात। अम्मी, दरअसल बात यह है कि मैं अपने पैरों पे खड़े होना चाहती हूँ। और अगर मैं इजाजत ना दूं तो? अब्बू ने तो इजाजत दे दी है। तो यूं कहो ना कि बाप से सारे मामले तय करके आई हो। अम्मी, आपसे इजाजत लेने की। देखो फरा, मुझे ये कतन पसंद नहीं कि तुम अपने घर से इस्लामाबाद जाके लोगों के घरों में रहो। अम्मी, ऐसा हरगिज नहीं है, मैं वहाँ शहनाज या नैना के पास नहीं ठहरूंगी, बल्कि वर्किंग हॉस्टल में रहूंगी। तो यूं कहो बेटी कि सारी तैयारी मुकम्मल कर ली है, मुझे अब बता रही हो। ठीक है, जाओ। अम्मी, आप ऐसा ना सोचें, बिल्कुल बेफिक्र रहें। आपको मेरी वजह से कभी कोई परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। तुम मुझे बेफिक्र ही समझो, बस जाओ। आंटी, अब मेरा भी हॉस्टल में इंतजाम हो गया है। तो ठीक है, तुम भी चली जाओ, सब चली जाओ, किसी को जरूरत नहीं यहाँ पे रहने की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
खालिद भाई, आप घर पे क्यों नहीं आए? कसम खाई होगी। फरमाइए। आप बैठने के लिए कहेंगे तो हम बैठेंगे ना। बैठिए। खालिद भाई, इतने सीरियस और टेंस होकर बात करेंगे तो हाँ बात होगी। खाला जान को पता चल गया कि आप लोग यहाँ हैं तो नाराज होंगी। दरअसल खाला को बहुत पछतावा है। जब से उन्हें फरा के घर छोड़ने का पता चला है, बहुत बदल गई हैं। घर छोड़ने का? कहाँ जा रही हैं ये? फरा को इस्लामाबाद में सर्विस मिल गई है, शहनाज के दफ्तर में। अगले हफ्ते जा रही है। मैं भी साथ होंगी। आप चाहें तो साथ चलें। जी नहीं, मैं पहले ही खमियाजा भुगत चुका हूँ। बस आगे हिम्मत। मैं तो आपसे और आपके जरिए आप और अब्बास भाई से माफी मांगना चाहती हूँ। इसमें आपका कोई कसूर नहीं। आप तो मुझे तुम कहा करते थे। वो मेरी हमाकत थी। आप गुजरी बातों को भूल जाएं। मगर कैसे भूल सकती है? जिस तरह मैं भूल गया हूँ। आप भूल सकते हैं क्योंकि आप मर्द हैं। वैसे भी दिल के मामलात में मर्दों का हाफिजा जरा कमजोर होता है। दुनिया में कोई काम नामुमकिन नहीं है डॉक्टर साहबा। मगर इसमें फरा का क्या कसूर है? तो मैंने कब इल्जाम दिया है? मुझे क्यों डांट रही हैं आप? देखिए खालिद भाई, मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ, खाला के रवैये में बहुत तब्दीली आ चुकी है और आप चाहें तो फरा को रोक सकते हैं। ये इनका साथी मामला है। खालिद भाई, आप तो ऐसे कठोर ना थे। देखिए, बहस करने का वक्त नहीं है। मैंने अपने सारे मामलात घर वालों पर छोड़ दिए। अब आपा जाने और उनका काम। मगर आपा दोबारा भी तो आ सकती हैं। जी नहीं, आप लोगों ने जो इज्जत दी थी ना उन्हें, वो बहुत थी। अब मैं उन्हें दोबारा नहीं भेजूंगा। ठीक है। वैसे भी फरा इस्लामाबाद चली जाएगी, खुद मुख्तार हो जाएगी और अंकल भी हमारे साथ हैं और इस घर के बाहर भी तो मामला हल हो सकते हैं। मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिस पर किसी को उंगली उठानी पड़े। तो क्या खालिद भाई, ये आपका आखिरी फैसला है? हाँ, मैंने दिल पर पत्थर रख लिया है। आप भी रख लें। उधर इस्लामाबाद में बहुत पत्थर होंगे। मैंने किराए का मकान भी तलाश करना है। मुझे देर हो रही है।